आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं और टोल प्लाजा पर आपका फास्टैग नहीं चल रहा होता तो टोल प्लाजा का जो कर्मचारी है वो आपको मजबूर करता है दुगना टोल देने पर। ऐसी कई शिकायतें जो है वो बन टोल प्लाजा से, सरोड टोल प्लाजा से और जम्मू कश्मीर में अलग अलग टोल प्लाजा से आती है कि अगर फास्टैग उनकी मशीनें रीड नहीं करती तो टोल प्लाजा के कर्मचारी मजबूर करते हैं जो गाड़ी चालक होता है उसे कि आप डबल टोल पे करें। लेकिन इससे बचने का तरीका आखिर क्या है और अगर आपको कहा जाता है कि आपको डबल टोल वहां पर देना है तो आप उससे कैसे डील करें ये मैं आपको बताती हूं। इसी मामले में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की सिग्निफिकेंट फैसला जो है वो आया है, जिस फैसले में एक ऐसे ही गाड़ी चालक को रिलीफ जो है वो दिया गया है जिसने ये मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचाया, उस कमीशन तक पहुंचाया और ये कहा कि मुझसे दुगना टोल जो है वो लिया गया, इसके बावजूद कि मेरी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ था, फास्टैग में बैलेंस भी मौजूद था। आपको ये बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि फास्टैग अगर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ होता है और अगर उसके बावजूद भी फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी आप टोल प्लाजा पर जाते हैं तो आपका टोल नहीं कटता तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको डबल टोल देना है। इसी मामले में धवल सोनी जो कि मेंबर है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के, उनके पास एक कंप्लेंट पहुंचती है। दिनेश धनानी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ये कहते हैं कि मैं सूरत से हजीरा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजर रहा था, मुझे 145 की जगह 290 रुपए देने पड़े, हालांकि मेरी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ था और फास्टैग के ऊपर फास्टैग में बैलेंस भी जो है वो मौजूद था। उन्होंने ये कहा कि टोल एम्प्लॉय ने मुझे मजबूर किया, मुझसे जबरदस्ती जो है वो डबल पैसे वहां पर लिए गए, हालांकि मैंने उन्हें दिखाया भी कि मेरे फास्टैग वॉलेट में पैसे मौजूद थे, बैलेंस मौजूद था। उसके बाद उस मामले को उन्होंने वहीं पर नहीं छोड़ा जो कि कई सारे लोग करते हैं। जब उन्हें टोल प्लाजा के ऊपर मजबूर किया जाता है दुगने पैसे देने को तो वो भी कहते हैं कि भाई 120 रुपए का ही तो मामला है, 140 रुपए का ही मामला है, अब इसको लेकर मैं कहां कंप्लेंट करूं, इसको लेकर मैं क्या करूं, वो मामला वहीं पर रफा दफा कर देते हैं। लेकिन आपको एक जागरूक नागरिक होने के तहत उस रिसिप्ट को जो आपको डबल फी काटने के बाद जो रिसिप्ट दी जाती है उसे लेकर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जरूर जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जरूर जाना चाहिए, उसे चैलेंज करना चाहिए अगर आपके साथ भी ये ज्यादती होती है तो। जो ये व्यक्ति है धनानी, उन्होंने यही किया, उन्होंने इस मामले को जो है वो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन तक पहुंचाया और ये कहा कि मुझे फास्टैग जो है वो इशू किया गया था सरकार के द्वारा, मेरा जो बैलेंस था वो भी मौजूद था, अगर टोल प्लाजा पर किसी सिस्टम एरर के चलते मेरा टोल नहीं कटा तो मैं डबल फीस आखिर पे क्यों करूं। इसे को ऑब्जर्व करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसने भी यही कहा कि अगर एक व्हीकल यूजर है जिसके पास वैलिड फंक्शनल फास्टैग है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो डबल फी जो है वो पे करे। इस व्यक्ति ने कंटेंट किया कि मुझे तभी जाकर जो है पास करने दिया टोल प्लाजा जब मैंने डबल फी पे की, उससे पहले जो है टोल प्लाजा के कर्मचारी मुझे मजबूर करते रहे कि आप जब तक डबल फी पे नहीं करेंगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, हालांकि वो मुझे 0 ट्रांजैक्शन रिसिप्ट काट कर वहां से जाने की इजाजत भी दे सकते थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये माना कि फास्टैग जो था वो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कह रहे थे कि जो फास्टैग था वो नॉन फंक्शनल था, यानी कि फास्टैग में बैलेंस जरूर मौजूद था लेकिन फास्टैग चल नहीं रहा था, जिस वजह से जो है उन्हें डबल फी पे करनी पड़ी। और उसमें दिक्कत जो है वो ईश्वर के बैंक की थी, यानी कि जिस बैंक का फास्टैग था, जिस बैंक को उन्होंने लिंक किया हुआ था फास्टैग के साथ, बैंक की कोई परेशानी थी जिस वजह से उनका फास्टैग से टोल नहीं कटा। लेकिन जो धनानी है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर फास्टैग नहीं कटा, इसमें अगर ईश्वर की बैंक की परेशानी है तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी फास्टैग गाड़ी पर लगाना, मेरी जिम्मेदारी थी फास्टैग में बैलेंस डालना, और उसके बाद अगर किसी परेशानी की वजह से फास्टैग नहीं कटता तो उसमें मेरी क्या गलती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि फास्टैग जो है इस गाड़ी के ऊपर दिसंबर 2020 से लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी भी टोल प्लाजा पर इससे फास्टैग से जो है टोल नहीं कट रहा था। लेकिन धनानी ने एक नोटिफिकेशन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी मई 7 2018 की, जिसमें मेंशन किया गया था कि किसी भी गाड़ी के ऊपर अगर एक वैलिड फंक्शनल फास्टैग लगा हुआ है और उसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी परेशानी की वजह से अगर टोल नहीं कटता तो उसे जो है उस टोल प्लाजा से मुफ्त में जाने की इजाजत दी जाए, उसे कोई यूजर फी पे उसके बाद नहीं करने की जरूरत है।
वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये आर्ग्यू किया मई 15, 2020 की नोटिफिकेशन को साइट करते हुए कि उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो फास्टैग है वो वैलिड और फंक्शनल होना चाहिए, वरना जो व्यक्ति है उसे 2 टाइम्स फी पे करनी पड़ेगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो वडोदरा की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन थी, उन्होंने ये कहा कि फास्टैग नीड ऑफ द आवर तो जरूर है, लेकिन किसी भी टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी है उसकी मर्जी पर हम नहीं छोड़ सकते कि वो डिसाइड करे कि किससे डबल फी लेनी है, किससे डबल फी नहीं लेनी। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अपनी ऑब्लिगेशन को नहीं छोड़ सकता। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ईश्वर बैंक की भी कोई दिक्कत थी तो टोल प्लाजा पर क्यों नहीं बताया गया कि ये ईश्वर बैंक की वजह से जो है वो परेशानी आ रही है। फोरम ने ये भी कहा कि अगर फास्टैग नॉन फंक्शनल है तो उसका भी कोई उपाय निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो फास्टैग है एक बार गाड़ी के ऊपर लग गया तो वो परमानेंटली गाड़ी के ऊपर लगा रहता है। उसके बाद किसी को भी मालूम नहीं होता जब तक वो टोल प्लाजा पर नहीं पहुंच जाता कि ये फास्टैग चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें कोई परेशानी है या परेशानी नहीं है। इस सब के चलते ये कहा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्मल टोल भी वसूल सकती थी, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की कोई जो है गलती नहीं थी। उससे जितना टोल बनता था उतना टोल भी लिया जा सकता था, डबल टोल लेने की जरूरत नहीं थी। इसी के चलते फोरम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये कहा कि 145 रुपए जो है वो 9% के इंटरेस्ट के साथ कंप्लेनेंट को वापस दिए जाएं, साथ में 500 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट के और कंपनसेशन भी जो है वो कंप्लेनेंट को दी जाए। ये जो मामला वडोदरा की डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से सामने आया है, ये 2 चीजें साफ करता है। पहली बात ये कि अगर आपके गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग के अंदर बैलेंस मौजूद है, लेकिन किसी भी परेशानी की वजह से या तो उनकी मशीन्स काम नहीं कर रही टोल प्लाजा पर, या आपके बैंक के सर्वर डाउन है, या किसी वजह से टोल अगर नहीं कटता है, तो एक व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो डबल फीस जो है वो पे करे। ऐसे में टोल प्लाजा की जिम्मेदारी ये बनती है कि या तो वो उन्हें वहां से मुफ्त जाने दे, या तो उन्हें 0 रिसिप्ट काट के दे दे, या फिर जितना टोल बनता है वन साइड का उतना ही टोल जो है वो काटे, डबल फीस ना ले। लेकिन ऐसी कई सारी परेशानियां जब जम्मू कश्मीर में भी टोल प्लाजा पर बनती हैं, तो आम आदमी की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपसे डबल फी ली जाती है तो आप उसे चैलेंज करें, आप भी कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे, आप भी जो है वो कोर्ट में पहुंचे और उसे चैलेंज करें, ताकि जो गुंडागर्दी, जिस तरीके की गुंडागर्दी टोल प्लाजा के एम्प्लॉय करते नजर आते हैं, जैसे कि आप वहां से जो है खुद ही मुफ्त भागना चाहते हैं, जैसे इसमें आप ही की गलती है, उसे बर्दाश्त ना किया जाए। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी कि आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा होना चाहिए और उसमें बैलेंस होना चाहिए। बाद में उस फास्टैग से टोल काटना जो है वो टोल प्लाजा की जिम्मेदारी है, उसमें आपका कोई रोल जो है वो नहीं है। उसके बावजूद भी आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप जबरदस्ती वहां पर जो है वो डबल टोल देकर ही वहां से गुजरे।